हेलो कोडर, दिस इज अंकुश साहू एंड वेलकम टू वर्चुअल कोड। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं होमोमॉर्फिक और आइसोमॉर्फिक ऑफ द ग्राफ के बारे में। और इसमें बात करने जा रहे हैं हम ग्राफ कलरिंग के बारे में। तो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आइसोमॉर्फिज्म एंड होमोमॉर्फिज्म ऑफ द ग्राफ एंड ग्राफ कलरिंग के बारे में। तो अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है। ठीक है, इसे हम आइसोमॉर्फिक भी बोलते हैं। ये होता क्या है, ऑफ द ग्राफ के लिए होता क्या है। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या है, दो ग्राफ दिए होंगे और दो ग्राफ को हमें बताना है कि ये दोनों आपस में क्या है, आइसोमॉर्फिक है या होमोमॉर्फिक है। तो हमें ये बताना है। तो इसको कैसे हम प्रूव कर सकते हैं कि ये दोनों आपस में आइसोमॉर्फिक है या होमोमॉर्फिक है। उसके लिए कुछ कंडीशन होती है, जो कंडीशन को हम फॉलो करेंगे। सबसे पहली कंडीशन, नंबर ऑफ वर्टेक्स एंड एजेस आर सेम। जबकि दो ग्राफ अगर हमें दिए हैं यहाँ पर, दोनों के नंबर ऑफ वर्टेक्स और नंबर ऑफ एजेस पहले तो सेम होने चाहिए। उसका एन इक्वल नंबर ऑफ वर्टेक्सेस विथ गिवन डिग्री, मतलब कि जितने नंबर ऑफ वर्टेक्स हमें यहाँ पर दिए गए होंगे और जितने नंबर ऑफ वर्टेक्स हमें यहाँ पर दिए गए, उनकी क्या है, आपस में डिग्री सेम होने चाहिए। जैसे कि अगर वर्टेक्स हमें कुछ 4 वर्टेक्स यहाँ पर दिए गए हैं पहले ग्राफ में, 4 दूसरे में दिए गए हैं। अगर यहाँ पे एक की डिग्री 3 है तो दूसरे की डिग्री इस वाले ग्राफ में पहले की डिग्री 3 होनी चाहिए। अगर यहाँ पे 2 डिग्री का कोई है तो यहाँ पर भी 2 का होना चाहिए। और यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा 3 है तो यहाँ पर भी एक एक्स्ट्रा 3 होना चाहिए। यहाँ कोई 1 डिग्री का तो यहाँ पर भी एक 1 डिग्री का होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, वर्टेक्स की जो डिग्री है वो दोनों ग्राफ में क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है, और हमारी थर्ड कंडीशन क्या है, वर्टेक्स कॉरेस्पॉन्डेंस एंड एजेस कॉरेस्पॉन्डेंस वैलिड होनी चाहिए। मतलब कि वर्टेक्स कॉरेस्पॉन्डेंस कैसी, कि अगर यहाँ पर हमें कुछ 4 वर्टेक्स दिए गए, उनकी अगर डिग्री सेम है, ठीक है, तो वहां पर क्या हमें सेम डिग्री के वर्टेक्स कॉरेस्पॉन्डेंस मिल जाएंगे। और अब एजेस कॉरेस्पॉन्डेंस कैसे, कि अगर मान लीजिए ये 2 डिग्री हमारे आप भी, अगर इन दोनों वर्टेक्स को हम चेक करें, इनके बीच में कोई ना कोई एज होगी। दो वर्टेक्स के लिए हमारे कोई एज बन रही है, जैसे V1 और V2 वर्टेक्स हमें दिए गए हैं, यहाँ पर U1 U2 वर्टेक्स दिए गए हैं। अगर इन दोनों के बीच में हमें कोई एज मिल रही है तो इसका मतलब क्या है, दूसरे ग्राफ के U1 U2 के बीच में भी अगर वो एज हमारी एग्जिस्ट करती होगी तो वो क्या होगा, हमारा एज कोरेस्पॉन्डेंस होगा। ये क्या है, वैलिड होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं हमारा क्या हो, आइसोमॉर्फिज्म होंगे। दो ग्राफ आइसोमॉर्फिज्म होंगे हमारे G1 और G2। ठीक है, अब इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमें यहाँ पर दो ग्राफ दिए गए हैं, एक हमारा G1 दिया गया है, एक G2 दिया गया है। अब हमें देखना है क्या ये हमारे आइसोमॉर्फिज्म है, आइसोमॉर्फिक है कि नहीं हमारे। तो इनको चेक कर लेते हैं एक बार। सबसे पहले यहाँ पर डिग्री ऑफ वर्टेक्स, मतलब कि सबसे पहले हम देखते हैं क्या, नंबर ऑफ वर्टेक्स एंड नंबर ऑफ एजेस सेम होने चाहिए। ठीक है, 1 2 3 4 5। G1 में कितनी वर्टेक्स है हमारी, 5। पहले वर्टेक्स निकाल लेते हैं हम। ठीक है, G2 में कितनी है, 1 2 3 4 5। वर्टेक्स सेम है। एजेस चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। G1 में हमारी एज कितनी है, 6 है। 1 2 3 4 5 6। G2 में हमारी एज कितनी है, वो भी 6 है। हम पहली कंडीशन को हमारी फॉलो कर रहा है। देखते हैं अगली कंडीशन, चेक करते हैं अगली कंडीशन को फॉलो कर रहा है। अगली कंडीशन क्या थी हमारी, एन इक्वल नंबर ऑफ वर्टेक्स विथ गिवन डिग्री। इक्वल नंबर ऑफ वर्टेक्स होनी चाहिए विथ उनकी डिग्री के साथ में। सबसे पहले हम G1 के लिए चेक करते हैं, हमारे U की डिग्री कितनी होगी, 1 2 3। U की कितनी, 3 डिग्री हो रही है। G2 के भी साथ साथ चेक करते चलते हैं। G2 में सबसे P को चेक करते हैं, P की डिग्री कितनी हो रही है हमारी, 1 2। P की डिग्री कितनी, 2 है। उसके बाद यहाँ पर V की चेक करते हैं। ठीक है, V की कितनी है, 1 2 3। V की डिग्री भी हमारे 3 है। तो Q की चेक करते हैं यहाँ पर हम, Q की कितनी डिग्री है, 1 2 3। 3 वर्टेक्स क्या कनेक्ट है, इसका मतलब हमारी 3 डिग्री है। अब ये डिग्री निकालना मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है हमारे ग्राफ की, तो सबसे पहले आप वो वाली वीडियो देखिए, फिर आप अगर आप इसको समझेंगे तो आपको आसान लगेगा समझने में। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे तीसरी, हम देखते हैं इसका जेड को चेक करते हैं। जेड हमारी, सॉरी, एक्स को चेक करते हैं। एक्स की हमारी कितनी डिग्री होगी, 1 2 3। एक्स की कितनी, 3 डिग्री हो रही है। इसी प्रकार से आर की चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आर की कितनी है, 1 2 3। आर की 3 डिग्री हो रही है। यहाँ पर कौन बचा, हमारा डब्लू बचा है। डब्लू को चेक करते हैं, डब्लू की कितनी डिग्री हो रही है हमारी, यहाँ पर 1 2 डिग्री हो रही है, तो 2 लिख देंगे यहाँ पर। इसी प्रकार यहाँ पर एस की चेक करते हैं, एस की कितनी डिग्री हो रही है, 1 2 3 डिग्री हो रही है, तो यहाँ 3 लिख देंगे। यहाँ पर क्या बचा, वाई बचा। वाई की कितनी डिग्री हमारी, 1 है। उसी प्रकार यहाँ क्या बचा, टी बचा है। टी की कितनी डिग्री है, 1 है हमारी। ठीक है, यहाँ पर हमने सबकी डिग्री निकाल ली है। तो यहाँ पर हम एक चीज देख रहे हैं,
कि हमें यहाँ पर 3 डिग्री के कितने मिले हैं, 1 2 3 मिल गए हैं, ठीक है, और 2 डिग्री का एक और 1 डिग्री का एक मिला है। उसी प्रकार से G2 में हमें क्या मिले हैं, 3 डिग्री के 1 2 3 मिले हैं। उसी प्रकार 2 डिग्री का एक मिला है, 1 डिग्री का एक मिला है। तो इसका क्या मतलब था कि एन इक्वल नंबर ऑफ वर्टेक्स विद गिवन डिग्री, इक्वल नंबर ऑफ वर्टेक्स है, 5 वर्टेक्स है हमारे, और उनकी डिग्री भी हमारी सेम है दोनों तरफ, ठीक है। और लास्ट में अब क्या निकालना है, सबसे अब इसमें हमें क्या निकालना है, वर्टेक्स कॉरेस्पॉन्डिंग है, एजेस कॉरेस्पॉन्डिंग वैलिड करना है हमें, ठीक है। अब वर्टेक्स कॉरेस्पॉन्डिंग कैसे चेक करें हम, चलिए हम चेक करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले इसको थोड़ा रफ साफ कर लेता हूँ मैं, यहाँ पर आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं, हमें यहाँ पर 1 1 दो हमें 1 1 दिए गए, इसका मतलब इसमें वर्टेक्स आपस में कॉरेस्पॉन्डेंस है क्योंकि इनकी डिग्री 1 1 है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि y और हमारा t आपस में कोरस्पॉन्डेंस है, दो वर्टेक्स हमारी कोरस्पॉन्डेंस है। उसी प्रकार 2 हमारे यहाँ पर एक एक है, यानी कि हमारा w और हमारा p आपस में कोरस्पॉन्डेंस है, ठीक है। और हमारे पास कंडीशन बच चुकी है, यहाँ पर हमें 3 डिग्री के दिए गए और साइड में हमें 3 डिग्री के दिए गए। उसके लिए हम ग्राफ में चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा एस है वो हमारा 3 डिग्री का है, उससे टी कनेक्ट है, एक सिंगल टी कनेक्ट है। उसी प्रकार वी हमारा क्या है, 3 डिग्री का है, उससे भी हमारा एक वाई कनेक्ट है जो किसी से कनेक्ट नहीं है बाद में। इसलिए क्या है हमारा वी और एस के बीच में, वी और बी एस हमारा क्या है आपस में वर्टेक्स कोरस्पॉन्डेंस है, ठीक है। ये आपको चेक कर सकते हैं आप अपने आप। अब कौन कौन से बचे, हमारा यू बचा है, एक्स बचा है, और बचा है हमारा क्या, क्यू और आर। तो आप किसी को भी जोड़ सकते हैं इनमें। मान लीजिए हम यू और क्यू को जोड़ देते हैं आपस में, मान लेते हैं कॉरेस्पॉन्डेंस है। उसी प्रकार हम मान लेते हैं हमारा एक्स और क्यू हमारा है, एक्स और क्यू को कॉरेस्पॉन्डेंस मान लेते हैं हम, ठीक है। तो इसको मैं रफ कर लेता हूँ पहले। तो हमारे कौन कौन कॉरेस्पॉन्डेंस निकले, सबसे पहले तो हमारा वी और एस कॉरेस्पॉन्डेंस है आपस में, वी और एस आपस में। उसके बाद हमारा टी और वाई कॉरेस्पॉन्डेंस, दो वर्टेक्स है हमारे वी और टी हमारे आपस में कॉरेस्पॉन्डेंस है। यहाँ पर देखिए हमारा W की 2 डिग्री है, उसी प्रकार हमारी P की भी 2 डिग्री है। इसका मतलब कि W और P हमारा आपस में क्या है, वर्टेक्स कॉरेस्पॉन्डेंस है। एक U बचा है, एक X बचा है। उसी प्रकार यहाँ पर R बचा है और एक Q बचा है, इन दोनों की 3 3 डिग्री है। तो मान लेते हैं U को हम R के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस मान लेते हैं, और X को किसके साथ मान लेते हैं, S को हम Q के साथ मान लेते हैं। चलिए ये हमारे क्या होगा, आपस में वर्टेक्स कॉरेस्पॉन्डेंस होगा। अब हमारा लास्ट एक कंडीशन बची है, क्या कंडीशन बची है हमारी, एजेस कॉरेस्पॉन्डेंस, वो भी हमारा होना चाहिए। अब इसको कैसे चेक करें, देखिए वी और वाई, वी और वाई हमें एक एज मिल रही है, तो यहाँ पर हमें एस और टी एज मिलने चाहिए, एस और टी एज भी मिल रही है, यानी कि ये दोनों ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पर हम चेक करते हैं हमारे वाई और डब्ल्यू को, वाई और डब्ल्यू कोई एज नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही है, ठीक है। यहाँ उसके हम दूसरे ग्राफ में चेक करते हैं, टी और पी के बीच में कुछ है, टी और पी के बीच में हमें कोई वर्टेक्स मिल रही, छोड़ दीजिए आप, हमें कोई एज नहीं मिल रही, तो यानी कि इसकी कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पर देखिए, अगर एक 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 साइड हमें वर्टेक्स चेक, अगर एक साइड हमें एज मिल रही है और दूसरी साइड में अगर एज नहीं मिली, तो क्या होगा आपस में, वो हमारा एज कोरेस्पॉन्डेंस नहीं होगा, ठीक है। तो डब्ल्यू और यू के बीच में चेक करते हैं, डब्ल्यू और यू के बीच में एक एज है हमारी, इसका मतलब पी और आर के बीच में होनी चाहिए, पी और आर के बीच में भी एक दी गई है हमें, ठीक है। उसी प्रकार यू और एस के बीच में चेक करते हैं, यू और एस के बीच में हमें एक एज दी गई। उसी प्रकार आर और क्यू के बीच में भी एक एज होनी चाहिए, आर और क्यू के बीच में एक एज मिल रही है हमें, हाँ ये मिल गई हमारी, ठीक है। उसी प्रकार एक्स और वी के बीच में चेक करते हैं, हाँ सबको चेक करेंगे हम बारी बारी। एक्स और वी के बीच में हाँ एक एज मिल रही है हमें, तो उसी प्रकार से हमें क्यू और एस के बीच में मिलनी चाहिए, क्यू और एस के बीच में एक एज मिल गई, यानी कि ये हमारे क्या है, एक एज कोरेस्पॉन्डेंस भी है, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, हमारे तीनों कंडीशंस को फॉलो कर रहा है। अब ये तीनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब क्या है, ये हमारे आइसोमॉर्फिज्म है, आइसोमॉर्फिक है हमारे दोनों ग्राफ, ठीक है। हम कह सकते हैं ना ये हमारे क्या है, एक आइसोमॉर्फिक है दोनों ग्राफ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, मैं यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया था, जब मैं एक और क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको थोड़ा और अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पर हमने दो एग्जाम्पल लिए, इन दोनों को मैंने यहाँ पे आइसोमॉर्फिक आपको करके दिखाया है, आप भी इसको प्रूव कर सकते हैं अपने आप, ठीक है। अब हम देखते हैं होमोमॉर्फिक ऑफ द ग्राफ। अब होमोमॉर्फिक का मतलब क्या होता है, चलिए डेफिनेशन देखते हैं। टू ग्राफ G1 एंड G2 आर सेड टू बी होमोमॉर्फिक इफ दे आर दे कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द सेम ग्राफ। मतलब कि यहाँ पर G1 और G2 हमारे जो ग्राफ बनेंगे, यहाँ पर मान लीजिए G1 और G2 हमारे दो ग्राफ बन रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक ग्राफ से हमारे ऑब्टेन होंगे, कहीं ना कहीं एक ग्राफ से बनेंगे हमारे। तो जो हमारा ऑब्टेन ग्राफ होगा उसको हमें दिखाना है कौन सा होगा। तो आप चलिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, उससे पहले एक नोट देख लेते हैं हम। इफ G1 G2 आर होमोमॉर्फिक देन दे नीड
नॉट नीड टू बी होमो आइसोमॉर्फिक। अगर वो होमोमॉर्फिक है तो कोई नीड नहीं है, हमें कोई आवश्यकता नहीं है कि वो हमारा आइसोमॉर्फिक भी हो। ठीक है, तो यहाँ पर दो हमें ग्राफ दिए गए हैं G1 और G2। देखिए आप G1 और G2 यहाँ पर हमारे कितनी वर्टेक्स दी गई है। डॉट जो नीले ब्लू कलर से है वो हमारे क्या वर्टेक्स है, और जो जो लाइन है वो हमारी एज है। ठीक है, ये दोनों किससे मिलके बने, किससे ऑप्टेन हुए हैं, तो वो हमारे इस ग्राफ से ऑप्टेन हुए हैं। तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में क्या होंगे, होमोमॉर्फिक होंगे। अब क्वेश्चन दिया गया आइसोमॉर्फिक, सो डेट ग्राफ इज आइसोमॉर्फिक। हमें चेक करना है ये दोनों ग्राफ आइसोमॉर्फिक है कि नहीं। तो चलिए चेक करते हैं। सबसे पहली कंडीशन क्या थी कि नंबर ऑफ एजेस और नंबर ऑफ वर्टेक्स बराबर होने चाहिए। चलिए चेक करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, G1 की जो वर्टेक्स दिए गए हैं वो कितनी है, हमारी 8 है। G2 की चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो G2 की हमारी वर्टेक्स दी गई है, वो भी हमें 8 दी गई है, यानी कि ये तो सेम है। चलिए एजेस चेक कर लेते हैं, इसकी एजेस चेक कर लेते हैं। G1 की सबसे पहले एज चेक करते हैं हम। G1 की कितनी एज होंगी हमारी, तो एक ये मिल रही है, 2 3 4। ठीक है, 5 6 7 8, 8 ये हो गई। उसके बाद 9 10 11 12, यानी कि इसकी एज कितनी मिल गई, हम 12 मिल गई। चलिए G2 की चेक कर लेते हैं, एजेस कितनी हो रही है हमारी। 1 2 3 4 5 6 7, उसका 8 9 10 11 12, इसकी 12 हो रही है, यानी कि नंबर ऑफ एजेस और नंबर ऑफ वर्टेक्स हमारी क्या रही है, सेम आ रही है। तो ये क्या है, सबसे पहली कंडीशन को हमारे फॉलो कर रहा है। तो चलिए दूसरी कंडीशन फॉलो करते हैं कि इसकी नंबर ऑफ वर्टेक्स क्या होंगे, उनकी उनकी जो नंबर ऑफ वर्टेक्स की डिग्री होगी वो दोनों में इक्वल होने चाहिए। चलिए चेक कर लेते हैं। ए की डिग्री हमारी क्या होगी, ए की डिग्री G1 के, यहाँ पे G1 की लिखते हैं या G2 की लिख लेते हैं। ए की डिग्री हमारी कितनी हो रही है, 1 2 3 हो रही है, तो ए की डिग्री हमारी 3 हो गई। उसी को पी की चेक करते हैं। पी की डिग्री 1 2 3 हो रही है, तो यहाँ पर लिख देंगे। उसी प्रकार हम वी की चेक कर लेते हैं। बी की डिग्री हमारी कितनी हो रही है, 3 हो रही है, वो भी ठीक है। उसी प्रकार हम चेक करते हैं हमारी क्यू की। हमारी क्यू की डिग्री कितनी हो रही है, वो भी 3 हो रही है यहाँ पर। चलिए आगे सी की चेक करते हैं। सी की डिग्री भी हमारी 3 आ रही है यहाँ पर। आपको डिग्री निकालना आता होगा, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं। तो हम चेक करते हैं, हमारे आर की चेक कर लेते हैं। आर की डिग्री 1 2 3 जा रही है, इसकी डिग्री भी हमारी 3 आ रही है। क्या इसके बाद हम दूसरी और चेक कर लेते हैं। हम डी की चेक करते हैं। डी की जो डिग्री हमारी आ रही है, डी की डिग्री हमारी कितनी आ रही है, 1 2 3 आ रही है। इसी प्रकार से हमारी इसकी एस की डिग्री देखते हैं। एस की डिग्री हमारी 3 आ रही है। करें किसके लिए, जी के लिए चेक करें। तो जी की डिग्री कितनी आ रही है हमारी, 3 आ रही है इसमें भी। तो यहाँ इस साइड हमारी कौन सी बची, इस साइड हमारा बचा है वी। हमारी वी तो अभी तक हमने नहीं ली, तो वी की डिग्री कितनी आ रही है, 1 2 3 आ रही है। मतलब कि इस दोनों ग्राफों में हमारी सारी वर्टेक्स की डिग्री सेम आ रही है। ठीक है, सारी वर्टेक्स की डिग्री 3 3 3 आ रही है लाइन से। तो आप अब हम क्या करें, हमें यहाँ पे दूसरी कंडीशन हमारी फॉलो कर रहा है। चलिए तीसरी कंडीशन क्या है हमारी, कि वर्टेक्स कॉरेस्पॉन्डेंस और हमारी एज कॉरेस्पॉन्डेंट होना चाहिए। चलिए चेक बना लेते हैं हम। ठीक है, तो चीजें हम थर्ड कंडीशन को चेक कर लेते हैं, क्या ये हमारा वर्टेक्स कॉरेस्पॉन्डेंस है कि एज कॉरेस्पॉन्डेंस है कि नहीं। तो उसके लिए हम ग्राफ को पहले देखते हैं एक बार। जब हमने ग्राफ देखा तो कहीं ना कहीं ये दोनों हमारे क्यूब बन रहे हैं। ठीक है, दोनों क्यूब बन रहे हैं। तो उसी अकॉर्डिंग हम एजेस को, यानी कि सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ स्क्वायर को चेक करते हैं। देखिए इन दो स्क्वायर, हमें 2 स्क्वायर मिल रहे हैं यहाँ पर। उसी प्रकार हमें 2 स्क्वायर यहाँ पर मिल रहे हैं। ये एक स्क्वायर, एक ये स्क्वायर मिल रहा है हमें यहाँ पर। वैसे बन तो बहुत स्क्वायर रहे हैं इसमें, लेकिन हम बेसिकली यहाँ 2 स्क्वायर जो हमें दिख रहे हैं हम उनको उठाते हैं। तो यहाँ पर हमें 2 स्क्वायर ये दिख रहे हैं, 2 स्क्वायर ये दिख रहे थे। तो इनकी और जो क्या है, इनकी वर्टेक्स की डिग्री भी हमारी सेम है। तो हम क्या करते हैं, इन क्यूब्स के अकॉर्डिंग इनकी वर्टेक्स को हम कॉरेस्पॉन्डेंस मान लेते हैं। ठीक है, कैसे मानते हैं हम देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, जो हमारा ए है, एक सेकेंड, जो हमारा ए है वो हमारा किससे एक हमारे ये मिल रही थी हमें, और एक हमारा ये मिल रहा हमें। इसी प्रकार एक ये मिल रहा तो एक ये मिल रहा हमें। ठीक है, इसका एक किससे कॉरेस्पॉन्डेंस होगा, पी से होगा हमारा। ठीक है, बी किससे हो रहा हमारा, बी हमारा हो रहा पी से कॉरेस्पॉन्डेंस। ठीक है, तो डी हमारा किससे हो रहा, डी हमारा यू से हो रहा। और सी हमारा किससे हो रहा, सी हमारा हो रहा बेसिकली डब्ल्यू से। तो डब्ल्यू यहाँ पे लिख लिया हमने। तो दूसरे हमारे क्यूब की तरफ बढ़ते हैं दोनों के। ठीक है, ई किससे मिल रहा है, हमारा वी से मिल रहा है। ये ई जो है हमारा बी से कनेक्ट है, एक या कॉरेस्पॉन्डेंट है। मान लीजिए हमारा एफ है वो किसके कॉरेस्पॉन्डेंस है, वो आर के कॉरेस्पॉन्डेंस है। ठीक है, उसी प्रकार हमारा जो एच है, एच किसके कॉरेस्पॉन्डेंस है, एच कहीं ना कहीं हमारा टी के कॉरेस्पॉन्डेंस आ रहा है। ठीक है, और जो हमारा आखिरी क्यू बचा है, क्यू हमारा सॉरी
जी बचा है वो किसकी कॉरेस्पॉन्डेंस है, वो एस की कॉरेस्पॉन्डेंस है। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या है बर्डेस कॉरेस्पॉन्डेंस तो बना लिए, हम एजेस कॉरेस्पॉन्डेंस भी चेक कर लेते हैं क्या हमारा एजेस कॉरेस्पॉन्डेंस हो रहा है कि नहीं। ठीक है, उसके लिए क्या है हमें हमें दोनों की एजेस चेक करने क्या कनेक्ट हो रही है कि नहीं। ए और बी एज मिल रही है, हमें ए और बी एक एज मिल रही है, इसका पी और क्यू एज भी मिलनी चाहिए, हाँ मिल रही है। ठीक है, उसके बाद हमारी सी डी और सी एज मिल रही है हमें, डी और सी एक एज मिल रही है, इसका यू और डब्ल्यू भी एक एज होगी, हाँ मिल रही है हमें यहाँ पर। क्या ई और एफ एक एज मिल रही है हमें, हाँ ई और एफ एज मिल रही है, इसका मतलब क्या बी और आर भी होगी, बी और आर एक एज मिल रही है। तो हमारा एच और जी मिल रही है हमें, एच और जी यहाँ पर है तो एस और टी के बीच में एक एज होगी। अब इनको आपस में चेक कराते हैं, इसका मतलब क्या है बी और डी को चेक करते हैं, बी और डी के बीच में कोई एज है हमारे, नहीं मिल रही है, इसका मतलब क्या हमें यू और हमें क्यू और यू के बीच में चेक करना चाहिए, क्यू और यू के बीच में कोई एज मिल रही है हमें, और क्यू और यू के बीच में कोई एज मिल रही है, नहीं मिल रही है हमें, ठीक है नहीं मिल रही, अच्छी बात है। उसका उसके बाद हम चेक करते हैं किसके लिए, हमारे एफ और एच के लिए चेक करते हैं, एफ और एच के बीच में कोई एज नहीं मिल रही है, तो आर और टी के बीच में एज देखते हैं, आर और टी के बीच में हमें कोई एज नहीं मिल रही है। ठीक है, इसका मतलब क्या है हमारा ये एज कॉरेस्पॉन्डेंस भी है और वर्टेक्स कॉरेस्पॉन्डेंस भी हमारा जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमारे तीनों कंडीशंस को फॉलो कर रहा है, तो हमारा क्या होगा ये आइसोमॉर्फिक होगा एक। ठीक है, हमने यहाँ पर अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, अब दूसरे दूसरी टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, क्या है हमारा ग्राफ कलरिंग। अब ग्राफ कलरिंग क्या होती है सबसे चलिए चेक करते हैं हम। ठीक है, प्रिंटिंग ऑल प्रिंटिंग ऑल वर्टेक्स ऑफ ए ग्राफ विथ कलर, मतलब कि हमें कुछ प्रिंट करना है हमारे वर्टेक्स को विथ कलर, किसी ना किसी कलर से करना है, सच डेट नो टू एडजेसेंट वर्टेक्सेस हैज द सेम कलर, मतलब कि यहाँ पर दो एडजेसेंट वर्टेक्स, मतलब कि जो दो वर्टेक्स जो ये जिससे कनेक्ट है वो क्या होगा हमारा, वो सेम कलर की नहीं होनी चाहिए, तब वो क्या होगा हमारा कलरिंग ऑफ ग्राफ होगा। मतलब कि बेसिकली यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर दो एडजेसेंट वर्टेक्स हमें देंगे, एडजेसेंट मतलब कि जो दो वर्टेक्स आपस में एक एजेस से कनेक्ट है, उन दोनों का सेम कलर नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए मैंने इसका कलर रेड रख दिया तो इसका कलर मैं दोबारा रेड नहीं रख सकता, इसका कलर मैं क्या येलो रख देता हूँ। ठीक है, उसी प्रकार से एक एग्जाम्पल को थोड़ा हम समझते हैं अच्छे से। तो देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए इसको इसका मैं कलर देता हूँ क्या, इसको मैं रेड कलर देता हूँ, तो अगर मैं रेड कलर देता हूँ यहाँ पर, अगर इस वाले को मैं रेड कलर देता हूँ तो इसको मैं दोबारा रेड कलर नहीं दे सकता, तो उसको मैं क्या येलो कलर दे देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा एक ग्राफ कलर हो गया। इनकी देखिए यहाँ कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि तो एडजेसेंट वर्टेक्स है उनका सेम कलर नहीं है, तो हमारा ग्राफ कलर हम कर सकते हैं। उसी प्रकार से अगर मैं इसको रेड लिखता हूँ मान लीजिए, देखिए अगर मैं इसको क्या रेड कलर देता हूँ अपना, अगर मैं इस वाले को रेड कलर दे रहा हूँ इस वाले दूसरे दूसरे ग्राफ में, तो देखिए मैं किसको रेड कलर नहीं दे सकता, तो देखिए सबसे पहले तो मैं इसको रेड कलर नहीं कर सकता, इसको रेड कलर नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि ये हमारे वर्टेक्स से कनेक्ट है। ठीक है, इसको मैं कलर अलग करूंगा, चलिए मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ, तो मैं ग्रीन कर सकता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको ना रेड कर सकता हूँ ना ही ग्रीन कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये दोनों हमारे एडजेसेंट वर्टेक्स से कनेक्ट है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका कलर क्या होगा, एक अलग कलर रखना पड़ेगा, चलिए मैं इसका कलर येलो कर देता हूँ। ठीक है, ये भी हमारा एक प्रकार से कंडीशन को फॉलो कर रहा है किसकी, कि हमारे टू एडजेसेंट वर्टेक्स का क्या सेम कलर होना चाहिए। देखिए यहाँ पर सेम कलर तो नहीं है, ना ही यहाँ सेम कलर है ना ही यहाँ सेम कलर है। ठीक है, हम हमारे थोड़े तीसरे एग्जाम्पल की तरफ पढ़ते हैं, चलिए इसको चेक करते हैं। तो चलिए मैं येलो कलर देता हूँ पहले वर्टेक्स को। ठीक है, अब मैं किस किस को येलो नहीं दे सकता, मैं देखिए इसको येलो नहीं कर सकता, इसको येलो नहीं कर सकता, इसको येलो नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक एडजेसेंट वर्टेक्स से कनेक्ट है, एजेस से कनेक्ट है। चलिए मैं इसको रेड कलर देता हूँ इस वाले को। ठीक है, मैं इसको रेड कलर दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, मैं इसको रेड कलर नहीं दे सकता, इसको तो मैं येलो दे ही चुका हूँ पहले से, तो इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, इसका मान लीजिए मैं ब्लू कलर कर रहा हूँ, इसका मैं ब्लू कलर कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इसका इसका येलो नहीं कर सकता, इसका ब्लू नहीं कर सकता, बट मैं इसका रेड कलर कर सकता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी एडजेसेंट वर्टेक्स से एजेस से कनेक्ट नहीं है, मतलब कि ये एक हमारे आपस में एडजेसेंट वर्टेक्स नहीं है, इनसे कोई एज कनेक्ट नहीं है, इसका मतलब मैं इसको रेड कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हमें कितने कलर यूज करें, हमने थ्री कलर यूज करें, यहाँ पर भी हमने थ्री कलर यूज करें, यहाँ पर कितने हमने टू कलर यूज करें। ठीक है, अब ये क्या है मैं थोड़ा आगे आपको समझाऊंगा कि कितने मिनिमम कलर हम कैसे यूज कर सकते हैं। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, इस वाले को चेक करते हैं, हमारे फोर्थ वाले को चेक करते हैं। तो मान लीजिए इसको अगर मैं रेड कलर दे रहा हूँ, तो अगर मैं रेड कलर दे रहा हूँ यहाँ पर, मैं किसको किसको रेड कलर नहीं दे सकता, मैं इसको रेड कलर नहीं दे सकता, इसको रेड नहीं कलर दे सकता,
बट मैं इसको रेड कलर दे सकता हूँ। चलिए मैं इसको रेड कलर कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब अगर मैं इसको रेड कलर कर दी तो मैं इसको रेड कलर नहीं कर सकता, तो मैं इसको छोड़ देता हूँ यहाँ पर। चलिए येलो करते हैं। अगर मैं इसको येलो कर देता हूँ यहाँ पर, तो मैं किस किस को येलो नहीं कर सकता, मैं इसको येलो नहीं कर सकता, बट मैं इसको येलो कर सकता हूँ। चलिए मैं यहाँ पर येलो कर देता हूँ कलर, ठीक है। रेड तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ ना यहाँ पर मैं येलो नहीं कर सकता, ठीक है। उसका बचा है हमारा ये वाला। बट यहाँ पर देखिए, ना तो मैं रेड कर सकता हूँ, ना मैं येलो कर सकता हूँ, ना मैं रेड दोबारा रेड कर सकता हूँ। तो यहाँ पर कोई अलग कलर लेना पड़ेगा हमें यहाँ पर। तो मैं क्या यहाँ पर एक ब्लू कलर ले लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए दो वर्टेक्स, देखिए यहाँ पर ये दो वर्टेक्स आपस में कनेक्ट है, इनका इनका कलर डिफरेंट है। ये दो वर्टेक्स आपस में इनका कलर डिफरेंट है, ये दोनों का कलर डिफरेंट है, इन दोनों का कलर डिफरेंट है, इन दोनों का कलर डिफरेंट है। तो क्या इस कंडीशन को ये फॉलो कर रहा है। तो देखिए मैंने यहाँ पर ग्राफ में कलर कर दिया। आप भी इस तरह से कलर कर सकते हैं। क्रोमेटिक नंबर क्या होता है हमारे, क्रोमेटिक नंबर होता है द लीस्ट नंबर ऑफ द कलर रिक्वायर्ड। मतलब कि यहाँ पर देखिए, जैसे मैं लीस्ट कलर का नंबर रिक्वायर्ड कर रहा हूँ, मैं चाहता तो यहाँ पर अलग अलग कलर कर सकता, मैं रेड कर देता, येलो कर देता, या ग्रीन कर देता, या ब्लू कर देता, या पिंक कर सकता था मैं यहाँ पर। बट मैंने क्या किया, यहाँ पर मिनिमम कलर यूज करे। मैंने यहाँ पर कितने, एक दो तीन कलर में मैंने इसको पूरा खत्म कर दिया। बट मैं यहाँ कितने कलर यूज कर सकता, एक दो तीन चार पांच कलर यूज कर सकता था। बट यहाँ पर क्या है, द लीस्ट नंबर ऑफ कलर रिक्वायर्ड फॉर कलरिंग। तो वो क्या होगा, हमारा क्रोमेटिक नंबर होगा, इट्स क्रोमेटिक नंबर। अब जैसे यहाँ पर इसका क्रोमेटिक नंबर क्या था, 3 था। इसका कितना, 3 था। इसके अलावा कहीं इसका 2 था, इसका भी 3 था हमारा, ठीक है। तो ये इसके क्या टोटल में 4 कलर कर सकता था, इसमें टोटल में कितने 5 कलर कर सकता था। बट मैंने मिनिमम यहाँ पर 3 कलर करा है यहाँ पर। तो ये क्या होगा हमारा, इसका क्रोमेटिक नंबर होगा, ठीक है। इसको हम कैसे कलर कर सकते हैं, इसको मैंने पिछली बार बता चुका हूँ आपको। इसका क्या हो रहा है हमारा, इसका तो हम मिनिमम 2 ही कलर कर सकते हैं, इसका मिनिमम 3 कर सकते हैं, इसका मिनिमम 3 कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर किया अभी, ठीक है। ये हमारा क्रोमेटिक नंबर हो गया। तो हमें फाइंड करना है कि इसका, इस जो ग्राफ हमें दिया गया, इसका क्रोमेटिक नंबर क्या होगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर कलर करना पड़ेगा सबसे पहले। तो चलिए कलर करते हैं। मैंने मान लीजिए पहले वाले को रेड कलर का कर दिया यहाँ पर। तो मैं किस किस को रेड नहीं कर सकता, मैं इसको रेड नहीं कर सकता, इसको रेड नहीं कर सकता, बट मैं इसको रेड कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैंने इसको रेड कर दिया तो मैं किस किस को रेड नहीं कर सकता, मैं इसको रेड नहीं कर सकता, इसको रेड नहीं कर सकता, इसको रेड नहीं कर सकता, बट मैं इसको रेड कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने यहाँ रेड कर दिया, ठीक है। तो मैं चलिए एक येलो कलर यूज करता हूँ, ग्रीन कलर यूज कर लेता हूँ। अगर मैं यहाँ पर ग्रीन कलर यूज कर रहा हूँ, तो मैं इसको ग्रीन नहीं कर सकता, इसको ग्रीन नहीं कर सकता, ठीक है। बट मैं इसको ग्रीन लिख सकता हूँ, क्योंकि ये तो कहीं ना किसी उससे कनेक्ट हो नहीं रही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कौन सा ब्लू कलर करता हूँ, ब्लू कलर मैंने यहाँ पर कर दिया। तो मैं किस किस को ब्लू नहीं कर सकता, बाकी सब में तो कलर हो चुका है, बट मैं इसको ब्लू ब्लू कर सकता हूँ, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कनेक्ट नहीं हो रही है इस वाले से। करे टोटल हमने एक रेड करा, एक ब्लू करा, और एक हमने ग्रीन करा। तो उसका क्रोमेटिक नंबर क्या हो गया हमारा, 3 हो गया। बेसिकली 3 कलर को हमने यूज किया, तो उसका क्रोमेटिक नंबर क्या होगा, 3 हो गया, ठीक है। आज की इस वीडियो में सबसे पहले हमने बात की आइसोमॉर्फिज्म के बारे में, ठीक है। होमोमॉर्फिज्म के बारे में हमने बात की, होमोमॉर्फिज्म होता क्या है, हमारा होमोमॉर्फिक होता क्या है, ठीक है। उसके बाद हमने बात की हमारे, एक क्वेश्चन हमने यहाँ पर किया दोनों का, उसका ग्राफ कलरिंग के बारे में बात की, ग्राफ कलरिंग होता क्या है, उसका क्रोमेटिक नंबर के बारे में बात की, क्रोमेटिक नंबर हमारा क्या होता है, कलरिंग हम किस प्रकार कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मैं मिलता हूँ हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।